तो कुछ समय तो लगेगा। कम से कम मुझे ऐसा लगा है कि रिजर्वेशन और 500 साल लगेगा मेरे हिसाब से। कुछ लोगों को ताजुब होगा, हाँ, जिस तरीके से रिजर्वेशन देखकर हम हमारे विद्यार्थियों को सक्षम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना तेज गति से नहीं हो रहा काम। Our students are interested only in claiming scholarship. स्कॉलरशिप लेने के बाद में भी फेल हो जाते हैं। हमारे कॉलेज में भी ड्रॉप आउट रेट बहुत है। ड्रॉप आउट रेट इतना है, उन सभी बच्चों ने स्कॉलरशिप लिया है। फिर स्कॉलरशिप का क्या उद्देश्य है? क्या हमारा पैसा पानी में नहीं जा रहा सरकार का? अगर हम पैसा खर्चा करते हैं, किस लिए करते हैं? आपके अंदर में, भीतर में जो मेरिट है उसको प्रोत्साहन करने के लिए, आपको बाकी वर्ग के विद्यार्थियों से बराबर लाने के लिए जो प्रयास करके, इसलिए हम पैसा लगा रहे सरकार के साथ में। सरकार के पैसा लगाकर हम ड्रॉप आउट्स की संख्या बढ़ाने में कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये रिजर्वेशन पॉलिसी और 500 साल चलेगी। मालूम नहीं कितने जन्म आप लोग लेंगे। तो ये इक्वालिटी क्लास को हिट इसलिए नहीं करता है कॉन्स्टिट्यूशनली कि जो समाज के अंदर में अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ सदियों से, उन लोगों को कोई मदद नहीं मिला। वो इतिहास को पलटने के लिए ये रिजर्वेशन पॉलिसी लाया। अगर किसी को भ्रम है, मिसकॉन्सेप्शन है, तो मैं मत बता देता हूं। रिजर्वेशन तब तक जरूरी है तब तक आप में मेरिट नहीं आएगा। जब मेरिट आ गया तो रिजर्वेशन की जरूरत नहीं, सपोर्ट की जरूरत है। ये इक्वालिटी राइट जो है हमारे संविधान के अंदर में, कानून के पुस्तकों के अंदर में, हाउ इफेक्टिवली these rights require multifaceted approach that involves various stakeholders and strategies बनाने पड़ेंगे। हमें एक अच्छा कानून बनाना है। कानून तो बनते हैं हमारे देश में हजारों की संख्या में, मगर सब इंप्लीमेंट बराबर नहीं होता है। यही प्रॉब्लम है। कानून बनाने में समय नहीं लगता। आप कानून बनाओ, 2-4 साल के बाद में फिर जजेस बदल जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के, और कानून को रद्द कर देते। आपका नाम नहीं लिया, आप मौजूद नहीं थे, चित्रा मैडम, अभी नाम ले रहा हूं। फिर पॉलिसी रिफॉर्म्स, हमें हमारे पॉलिसी, सरकार आती है, पॉलिसीज बहुत बनाते हैं। जैसे बच्ची ने कहा, इतनी स्कीम्स का विवरण उन्होंने डिटेल्स में दिया, हमें तो मालूम ही नहीं। आम लोगों को इतना मालूम नहीं है सरकार के कितने स्कीम्स निकले हुए हैं। केवल जब वो स्कीम्स की इंप्लीमेंटेशन होती है तब पता चलता है। इसलिए बहुत से पॉलिसीज वैसी को इसमें ठंडे बस्ते में रखे हैं। तो हमें इक्वालिटी अगर लाना है तो पॉलिसी रिफॉर्म्स करनी होंगी। उसे इंप्लीमेंट, विल हैव टू इंप्लीमेंट द पॉलिसीज दैट एड्रेसेस सिस्टमिक इनइक्वालिटीज एंड प्रमोट इक्वल अपॉर्चुनिटीज। एजुकेशन भी देना है, उसके ट्रेनिंग भी देना है इक्वालिटी राइट्स में। डाइवर्सिटी है, इंक्लूसिव सोसाइटी है, और सबसे बड़ी बात है इक्वालिटी में लाना है तो हमें अवेयरनेस क्रिएट करना है, जागरूकता क्रिएट करना है। जागरूकता के कैंपेन्स, जैसे हमारे एनजीओ है, ये डिबेट कंपटीशन हम 1 साल में 1 बार करते हैं।
क्यों नहीं साल में 6 बार क्यों नहीं करें? मेरा यह मांग है। स्कूल आया है क्या? साल में 8 बार क्यों नहीं करें? बजट भी देंगे क्या? जागरूकता कहाँ से लाएंगे बताइए? 3 महीने में एक बार तो भी हम डिबेट कॉम्पिटिशन लगानी, 6 महीने में एक बार लगानी, साल में एक बार लगाने से कौन सी जागरूकता पत्रे का होने वाला? राम के वास्ते हम कोई ऐसे प्रोग्राम नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं सही में कुछ जागरूकता होनी चाहिए बच्चों के बीच में। जागरूकता अगर पैदा करना है तो फ्रिक्वेंटली वी नीड टू ऑर्गेनाइज सच प्रोग्राम। कम्युनिटी आउटरीच भी होनी चाहिए, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस होना चाहिए। जब मैं पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस का बात करता हूं, जो सब्जुगेटेड जो कम्युनिटी है, मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, उसमें भी उसको सामने लाना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स जो लॉ है, जिसके आधार पर हमने फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में इंट्रोड्यूस किया है, हमारे पास में ऐसे जजेस होनी चाहिए। ये फंडामेंटल राइट्स जो मूलभूत अधिकार हमारे संविधान के अंदर में है, वो केवल कुछ अधिकारों को सेलेक्ट कर कर हमने लगाया है। पूरे मानव अधिकार के कानून के प्रोविजंस को हमने लिया नहीं है, केवल कुछ लिए हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे बीच में ऐसे जजेस पैदा हो जैसे जस्टिस कृष्णा अय्यर। जस्टिस कृष्णा अय्यर के जजमेंट आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट के, पूरा मानव अधिकार के आधार पर उन्होंने जजमेंट दिया। सोशल जस्टिस में उन्होंने जजमेंट दिया है। जस्टिस कृष्णा अय्यर, जस्टिस भगवती, ऐसे जजेस कहां हैं आज के दिन में? हमारी तो हम बच्चों को ट्रेन करें, इनमें जागरूकता पैदा करें। ये बच्चे कल चलकर हमारे जजेस बने और देश का भविष्य उज्जवल करें। उस जमाने में अब कहते हैं कि समानता होनी चाहिए, ठीक है भाई, हमारा केस है, लड़ना है, सुप्रीम कोर्ट तक जाना है, हमें सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? नहीं जा सकते। हमारे पास वकील की जरूरत होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के गेट में तो हमको देकर भगा देगा फटीचर आदमी, भागो। अंदर घुसने के लिए हमारे पास ना वकील है ना है, तो समानता कहां से आएगी? ये बेफिजुल है। इसलिए जस्टिस भगवती ने उस जमाने में सुप्रीम कोर्ट के पोर्टल से चिल्लाए कि सुप्रीम कोर्ट इज नॉट द 5-स्टार होटल। Supreme Court is not the 5-star hotel to cater to the needs of the elite class. Even the poorest among like me, even the poorest and poor must have an access to justice. Supreme Court के दरवाजा खुला है कहने लगे। वो जमाना भी क्या था? जस्टिस भगवती और जस्टिस कृष्णा अय्यर के जमाने में आप एक सिंपल एक पोस्ट कार्ड इंलैंड लेटर भी लिख दें सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो लेटर को वो रिट पिटीशन कर ट्रीट करते हैं और सरकार के तरफ से वकील की नियुक्ति करते हैं। ऐसे बहुत से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की सुनवाई हुई। सब उन्होंने पैसा नहीं दिया, केवल एक लेटर लिख दिया। वो लेटर के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने और जजेस लोगों ने उसको रिट पिटीशन माना और उस पर अच्छे रिलीफ दिए। आज आपको कोई सुनने को मिलता है कोई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में? बिल्कुल खत्म हो गया। तो जब तक हमारे बीच में सोशल जस्टिस का विचार वाले जजेस नहीं आएंगे, इक्विटी जजेस नहीं आएंगे, हमारे बीच में समानता नहीं आएंगे, मैं मानता हूं।
समय ज्यादा हो गया, मैं विश्लेषण ज्यादा नहीं करना चाहता। चित्रा मैडम ने बोला आप 5 मिनट के ऊपर नहीं बोलना। आज के जो डिबेट कंपटीशन मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ बच्चों ने बहुत बढ़िया भाषण दिया। डिबेटिंग इज आर्ट, एक कला है। इसमें टाई हो जाएगा दोनों में। इस कला को प्रोत्साहन करने के लिए आपके पास तो ऐसे टीचर्स की भी जरूरत है। इंडिविजुअल फर्स्ट सेकंड थर्ड देते हैं। ये नहीं है क्या? कुछ एक्स्ट्रा वक्त निकालकर ऐसे बच्चों को भी प्रोत्साहन करना चाहिए जो रियली ऐसे डिबेट कंपटीशन में भाग लेते हैं। तो ये हो गया बच्चे लोगों ने अच्छे प्रयास किया, इंडिविजुअल। मैं उनको बधाई देता हूँ। तो ये आप शेयर स्कूल को नहीं, अभी आप इंक्लूडिंग इनको फर्स्ट सेकंड लास्ट अच्छा और अगर आपको करना ईयर भी मैंने सुझाव किया था कि ऐसे कंपटीशन फ्रिक्वेंटली होनी चाहिए। अब क्यों नहीं हो रहा, मैं पूछना पड़ेगा लालवानी साहब से। स्कूल को तो ये स्कूल हो गया पूरा। 3 महीने में कम से कम ऐसे प्रोग्राम हो, हमारे बच्चे लोग इसमें भाग लें, ये सारे ठीक लगे। तभी कुछ हो सकता है। सहारे तो दोनों में टाई इसमें कुछ बच्चों लोगों ने बहुत अच्छा बात किया। दोनों में टाई उसमें से एक किसी को टॉस करना पड़ेगा। कुछ लोगों ने याद कर कर आया और बीच में याददाश्त गायब हो गई। पट्टी वन इधर है आपका सेकंड में मजाकबाजी हो जाएगी। डिबेट कंपटीशन में कभी याद कर नहीं आना है, टोटल 5 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा पर बोलना है। एंड 2 कंसोलेशन अच्छा टोटल 5 स्टूडेंट्स अच्छा। एंड 1 रन स्टूडेंट अच्छा टोटल मैं हमारे सेंट्रल इंडिया कॉलेज के तरफ से कुछ बच्चों को कैश इंसेंटिव भी अभी अनाउंस करने वाला हूँ, फर्स्ट सेकंड जिन्होंने बहुत अच्छा बोला। कंसोलेशंस और जहाँ के 2-3 बच्चों लोगों ने तो बहुत ही अच्छा शानदार प्रदर्शन किया। मैं चाहता हूं कि अगर वो बढ़िया हो 12वीं के बाद में LLB 5 years कोर्स ज्वाइन करें। मैं हमारे कॉलेज के तरफ से उनको पूरा सपोर्ट करूंगा। लगे तो उनके पूरे स्टडी मटेरियल्स पूरा स्पॉन्सर करूं। पूरे 5 साल के लिए उनके स्टडी मटेरियल हम स्पॉन्सर करेंगे। अपने को सबका अभी उनका नाम इसलिए नहीं लेना चाहता हूं कि हमारे जजेस अनाउंस करना है नाम, तो स्कूल का एक हो गया फिक्स। तो आई कैन नॉट अनाउंस द नेम। उसमें से एक ले लेंगे। Thank you very much for having given me an opportunity to speak. पूरे कर देंगे। Once again, I wish you all good luck. Jai Hind, Jai Bharat. बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रीति को दे देंगे। सेकंड ये प्रीति है। प्रीति शादी है ना। प्रीति अब मैं रेस्पेक्टेड जजेस डॉक्टर अमरेंद्र जलतारे सर प्रीति शाह। तथा रेस्पेक्टेड आयशा सिद्दीकी मैडम से अनुरोध करती हूँ कि वे आज के इस कंपटीशन के रिजल्ट्स अनाउंस करें। प्रीति से है हाँ, प्रीति शाह को दूसरा ले लेंगे। बच्चों को बेसब्री से इंतजार है, क्या होने वाला है। पट्टी वन 2 मिनट हो गया। सर आपके किसको फर्स्ट आएगा, कौन सेकंड, कौन से स्कूल को शील्ड जाएगी। 44 और 41 दोनों को मिला एनी गैसेस बेटा। 45 ठीक है, इसको करते हैं ना। बंदा अच्छा था ये